हिमाचल की रणभूमि में आज सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा जो कि हिमाचल पर पूरा फोकस रखे हुए हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर हिमाचल जीता तो दिल जीत लिया समझ लीजिए, क्योंकि लगातार पिछले कई राज्यों में प्रदर्शन कितना बेहतर रहा है बीजेपी का, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जेपी नड्डा का पूरा ध्यान केंद्रित अब हिमाचल पर भी है, क्योंकि हिमाचल में जेपी नड्डा के दौरे बताते हैं कि उन्होंने तैयारी पहले से कर ली थी। प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे जेपी नड्डा ने, पहले यहां पर एक रोड शो किया और फिर एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मौजूद थे और बीजेपी के सांसद सुरेश कश्यप ने यहां पर बहुत सी बातें कही। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, राज्यसभा के सांसद इंदु गोस्वामी, 3 कैबिनेट मंत्री और विधायकों समेत कई बड़े पदाधिकारी बीजेपी के मौजूद रहे। तस्वीर आपके सामने किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला है, साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। कांगड़ा की रैली में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिमाचल का हक छीना है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 4 तस्वीरें आपके सामने, 4 तस्वीरें बताती हैं कि हिमाचल का रण किस तरह से सज चुका है और हिमाचल की रणभूमि में अब दिग्गज नेता उतर चुके हैं। लग रहा है कि अब चुनावी प्रचार सा है, हालांकि चुनाव में वक्त है, अभी डेट अनाउंस होना बहुत दिन बाकी है, लेकिन लग रहा है कि अभी से तैयारी बीजेपी खासकर कर रही है। आम आदमी पार्टी उसके पीछे पीछे, उसके बाद कांग्रेस की बारी आती है। फिलहाल के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो यही सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब 2 तस्वीर आप देखिए, जेपी नड्डा के बैक टू बैक ये रोड शो और जो हुजूम यहां पर देखने को मिला बीजेपी कार्यकर्ताओं का या बाकी लोगों का या दिग्गज नेताओं का, ये सब कुछ इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर जो है ये रोड शो की तस्वीर है। इस रोड शो में जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी के बाकी नेता दिखाई दिए। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन ये अपने आप में था और ये जो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी हो रही है, इसमें आने वाले वक्त में क्या वाकई में कोई बड़ी मदद सत्ता की कुर्सी तक पहुंच बनाने के लिए मिलती है, देखने वाली बात है। लेकिन हां, इतना जरूर है कि बड़े संकेत बीजेपी ने दे दिया है कि जोरों शोरों से चुनावी मैदान में दिग्गज भी उतरेंगे और बीजेपी के उम्मीदवार जब आने वाले वक्त में मैदान में उतरेंगे तो उनको जिताने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाएगा। बीजेपी ने हमेशा हिमाचल के हक की रक्षा की है, ये बात जेपी नड्डा आज कहते नजर आए जब वो कांगड़ा के दौरे पर थे। हमेशा हिमाचल को उन्होंने तरजीह दी है क्योंकि वो खुद हिमाचल से हैं, तो ऐसे में उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा खुद ब खुद है। 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस तरह से उनका रोड शुरू है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, संपादक नासिर हुसैन कुरैशी, उनसे हम चर्चा करते हैं क्योंकि हिमाचल की रणभूमि का पहला बुलेटिन आप आज ये देख रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण याल भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही हिमाचल की रणभूमि में जिस तरह से अब सियासी दिग्गज उतर चुके हैं तो इसके मायने क्या समझे, और साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास अब कर रहे हैं कि हिमाचल की रणभूमि में आने वाले वक्त में किस तरीके से सब कुछ खास देखने को मिल सकता है। हमारे साथ नासिर हुसैन कुरैशी हमारे संपादक और साथ ही ब्यूरो चीफ अरुण याल जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले नासिर हुसैन कुरैशी, हिमाचल की रणभूमि, हमने खास बुलेटिन आज से शुरू कर दिया है और आपको क्या लगता है कि हिमाचल की सियासत में गर्मी बढ़ गई है क्योंकि जेपी नड्डा का दौरा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का दौरा और अभी तो और भी सियासी दिग्गज हिमाचल की धरती पर आकर जनता को अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में करते नजर आएंगे और बड़े बड़े दावे वादे अभी से किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं अरुण याल, उनसे हम बातचीत करते हैं। अरुण याल, आज कांगड़ा की धरती पर जिस तरीके से जेपी नड्डा ने हुंकार भरी है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हौसले पहले से बुलंदियों पर थे, लेकिन एक लग रहा है कि ताकत बीजेपी झोंकने के लिए जेपी नड्डा यहां पर आए हैं और लग रहा था कि कांगड़ा बिल्कुल भगवामय हो गया। बिल्कुल, देखिए कमल, जिस तरीके से आज जगत प्रकाश नड्डा का ये दूसरा दौरा माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहली शुरुआत अगर अपने इन कार्यक्रमों की थी जिसमें रोड शो थे, जनसभा थी और उसके बाद अपने पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात थी, तो ये तीनों चीजें जो है आज दोबारा एक नए दौर के रूप में कांगड़ा के भीतर देखी गई। उस कांगड़ा में, जिस कांगड़ा को माना जाता है कि अगर हिमाचल की सत्ता में वापसी का रास्ता अगर कोई राज्य सरकार चाहती है तो वो कांगड़ा से होकर गुजरेगा, क्योंकि 15 विधानसभा सीट जो है ये सबसे बड़ा जिले के तौर पर यहाँ पर देखी जाती है। तो राजधानी शिमला के बाद ये दूसरा दौरा जगत प्रकाश नड्डा का इन मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि मंडी जिले को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला मंडी को माना जाता है। लगभग 10 की 10 सीटें जो थी वो भाजपा की झोली में गई थी। ऐसे में कांगड़ा और शिमला अगर दोनों संसदीय क्षेत्र अगर भाजपा की झोली में वापसी में लौटाने में काम करते हैं तो सत्ता वापसी, जो मिशन रिपीट का एक सपना लगातार भाजपा के नेता खुद
राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो लगातार बात कर रहे जी। हैं वो सपना साकार हो सकता है, लेकिन कांगड़ा क्या भाजपा के लिए इतना आसान रहने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। और उसी तिलिस्म को तोड़ने की आज कवायद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जरूर दिखाई दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी जुड़ चुके हैं। नासिर, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल कमल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त गर्मी का मौसम है उसी गर्मी के साथ हिमाचल की ठंडी वादियों में सियासत की गर्मी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, हर एक पार्टी के सामने ये लक्ष्य है कि वो हिमाचल में अपना वर्चस्व बरकरार रखे, अपने आप को मजबूत करता रहे। बीजेपी जहां लगातार ये कह रही है कि इस बार हम हिमाचल में भी तमाम परंपराओं को, तमाम उन किंवदंतियों को बदल देंगे जो बनी आ रही थी कि इसके बाद इसकी सरकार, इसके बाद इसकी सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खबरें अभी तक पर, आज हमने इस हिमाचल की रणभूमि कार्यक्रम की शुरुआत की है। खबरें अभी तक पर, इस टाइम पर हिमाचल की खबरें लोग देखते रहे हैं, लेकिन अब जो चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की गर्माहट है और जो जद्दोजहद है वो शुरू हो चुकी है। कल कांगड़ा में ही अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। आम आदमी पार्टी को भी बहुत कुछ नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल, वो अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिल कितने खुलेंगे आम आदमी पार्टी के लिए। बीजेपी का दावा मिशन रिपीट का है, तो वहीं प्रशांत किशोर की रणनीति के साथ कांग्रेस भी बहुत कुछ करने के लिए और अपने आप को दोबारा सत्ता पर आसीन करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो खबरें अभी तक की तरफ से हिमाचल के लोगों को हिमाचल की हर एक छोटी बड़ी खबर के साथ सियासत की उन तमाम गहरी खबरों से हम रूबरू कराते रहेंगे, इस बुलेटिन में भी, इस कार्यक्रम में भी, और पूरे दिन में हिमाचल की खबरें, आप खबरें अभी तक पर देखते रहेंगे। और जब भी चुनाव से जुड़ी खबर देखनी हो और जब भी हिमाचल से जुड़ी कोई खबर देखनी हो तो लोगों की पहली पसंद खबरें अभी तक है और हमें पूरा यकीन है कि वो बनी रहेगी। और हम अपने जो दर्शक हैं उनकी जो तमाम उनकी जो भी एहसास हैं, जो वो चाहते हैं, हम उनको दिखाते रहेंगे, उनको जो वो चाहते हैं वैसी खबर हम दिखाते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आपने सही कहा कि दर्शकों की पहली पसंद खबर अब तक रहा है और हिमाचल की जनता के लिए खास कार्यक्रम लेकर आए। हिमाचल की सियासत में असल में हो क्या रहा है ये जानना बेहद जरूरी भी हो जाता है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण याद जुड़े रहेंगे, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा की हम बात कर रहे थे। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं हिमाचल, उनका ये खुद का घर है हिमाचल, तो ऐसे में उन पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि बीजेपी को फिर से सत्ता में लाया जाए। क्या यह सपना साकार होगा मिशन रिपीट का? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब कांगड़ा पहुंचे जेपी नड्डा तो क्यों हम कह रहे कि हुंकार भरी और विरोधियों पर जमकर बरसे? प्रतिक्रिया सुन लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने कहा वी शुड लर्न फ्रॉम मोदी, हमें मोदी से सीख लेनी चाहिए। लॉकडाउन की अवस्था में गरीब आदमी भूखा रहेगा, उसकी व्यवस्था मोदी ने की है और आर्थिक दृष्टि से उसको सबल करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। इसलिए मित्रों, जब हम कहते हैं प्रो एक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो ये उसका उदाहरण है जो हम आपके सामने देखिए। कांग्रेस की सरकार 40 साल रही उत्तर प्रदेश में, 40 इयर्स, लेकिन कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं आया। लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के तप से योगी आदित्यनाथ 5 साल पूरे करने के बाद दूसरी बार शपथ लेने वाले आजाद भारत से पहले मुख्यमंत्री हैं। कि कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी थी और 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यह है कांग्रेस का इतिहास, यह है कांग्रेस की स्थिति। और ये जो आम आदमी पार्टी है, ये लड़ी थी 377 सीटों में और 377 सीट पर ही जमानत जब्त हुई। गोवा में हमको हैट्रिक बनाया, हमने हैट्रिक, तीसरी बार हम जीत करके आए हैं, स्टेबिलिटी लाई है और वहां भी हमने अपनी सरकार बनाई है। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सरकार हमारी है और आपके आशीर्वाद से अब हिमाचल और गुजरात की बारी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सियासी ताकत दिखाने का एक बड़ा प्रयास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बात बीजेपी कांग्रेस की तो हो रही है, लेकिन क्या वाकई में
तीसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश में कोई हो भी सकता है, और क्या वो आम आदमी पार्टी के रूप में हो सकता है? सवाल बड़ा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो विकल्प देना चाहते हैं। हिमाचल चुनाव के लिए रोड शो के बदले रोड शो की एक रणनीति दिखाई दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा रोड शो देखने को मिल सकता है। कांगड़ा के चंबी में एक रैली भी होगी और रोड शो भी करेंगे आम आदमी पार्टी के करता धरता अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। इससे पहले भी हमने देखा इसी तरह का रोड शो हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी, और अब कांगड़ा में। कांगड़ा पर नजर क्यों है, निगाह क्यों है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण याल से। कितना खास ये कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है और उसमें आने वाले विधानसभा क्षेत्र हैं, ये बहुत अहम प्रश्न है। इसका उत्तर हम हमारे ब्यूरो चीफ से जानेंगे। अरुण उनियाल, अरुण मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 कितना माइंड? जी जी देखिए, हाँ मैं अब सुन जी बोलिए अरुण। कमल, देखिए कांगड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन कांगड़ा महत्वपूर्ण है उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जी हमारे को राजनीति के भीतर रणनीति बदलने का खेल अब हिमाचल प्रदेश की सियासत में दिखाई देने लगा है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में अपना मन बनाकर यहां पर अपना दमखम दिखाने के लिए आई है, तो आप देखिए भाजपा लगातार एक बात कहा करती थी। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात को जोर देकर कहा कि देश के अंदर राजनीति में विकासवाद का नारा देना, विकासवाद पर बढ़ना, ये काम मोदी सरकार ने और भाजपा ने किया है। यानी विकासवाद के एक बड़े मुद्दे के साथ लगातार भाजपा अपने चुनावी प्लान को आगे बढ़ाती रही थी। लेकिन आप याद करें जब मंडी में अरविंद केजरीवाल आए थे, तो अरविंद केजरीवाल से छीनने का एक काम, क्योंकि उस वक्त श्रीलंका के भीतर टूटती अर्थव्यवस्था के साथ एक सवाल उठा था कि फ्रीबीज नहीं बंटनी चाहिए, वो मुद्दा आम आदमी पार्टी से छीना। लेकिन राष्ट्रवाद का एक नया मुद्दा जो है आम आदमी पार्टी लेकर आई, और ये हमारे को दिखाई दे रहा है। आज जगत प्रकाश नड्डा ने लगातार अगर किसी बात को कहा है तो उन्होंने कहा विकासवाद और राष्ट्रवाद का अगर कोई रास्ता है तो वो मोदी सरकार का, भाजपा का रास्ता है। और उसको लगातार जोर देकर देने की बात को लेकर जो एक सवाल लगातार आम आदमी पार्टी उठाती जा रही है कि हमारे मॉडल को, हमारी बातों को भाजपा पकड़ने की कोशिश कर रही है और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो ये रणनीतिक फेरबदल के भीतर हमें जरूर नजर आया है। हाँ, इतना जरूर है, कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा हमला जगत प्रकाश नड्डा ने जरूर किया था। उन्होंने कहा कि देश के अंदर न केवल कांग्रेस बल्कि बाकी भी जितने विपक्षी दल है वो विकासवाद की राजनीति के अलावा क्षेत्रवाद की राजनीति, एक दूसरे को बांटने की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी की राजनीति किसी ने की है, विकासवाद की राजनीति किसी ने की है और उसके साथ राष्ट्रवाद की राजनीति किसी ने की है, इसको जोड़ा है जगत प्रकाश नड्डा ने, तो वो सिर्फ मोदी और भाजपा की सरकार है। तो ये तस्वीर बदलती हमारे को स्टैंड की जो है वो जरूर नजर आई है। लेकिन एक बड़ा हमला भाजपा जमीन के ऊपर जरूर तैयार कर चुकी है, क्योंकि ये दूसरे दौरे के रूप में हम कांगड़ा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को देख रहे हैं, क्योंकि ये उनका गृह जिला है, तो ये माना जा सकता है उनके लिए कितना अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण याल, आपने बहुत अहम जानकारी साझा की है और बताया कि कांगड़ा क्यों इतना खास है सियासी दिग्गजों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जीत मिली तो हिमाचल में मिशन रिपीट का सपना देखा गया। बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है। हिमाचल में इस बार का चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है, वजह कहीं, लेकिन इस चुनाव का एक प्रेशर हर किसी पर है, किस कदर पार्टियों पर है, इस रिपोर्ट के जरिए आप जान सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही राज्य के दोनों बड़े राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने चुनावी रणनीति के भीतर बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। भाजपा और कांग्रेस में दो बड़े चेहरों के आगमन के साथ इन संकेतों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। चाणक्य माने जाने वाले BL संतोष भाजपा के पैरोकार बन रहे हैं और प्रशांत किशोर दिल्ली में AK एंटनी के साथ हिमाचल में कांग्रेस की उलझी गुत्थी को सुलझाने का नया काम करते नजर आ रहे हैं। दोनों की ये राजनीति आम आदमी पार्टी की तरफ छिटक कर जाने वाले अपने नेताओं को रोकने में कितनी कामयाब होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खबरें अभी तक की
खास रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों ने आगामी राज्यों के चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। सबसे ज्यादा रोमांचक समीकरण हिमाचल में नजर आ रहे हैं। साथ ही इन समीकरणों ने पहली बार हिमाचल के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। वजह अलग अलग है। बीजेपी मिशन रिपीट का लक्ष्य लिए आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस अब 5 राज्यों की करारी हार को भुलाकर हिमाचल में जीत हासिल कर खुद को संजीवनी देना चाहती है। ऐसे में दिल्ली पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी की हिमाचल की सियासत में एंट्री का तड़का इस सियासी गर्मी को और बढ़ाने का काम करता है। लेकिन सवाल ये कि मौजूदा समय में चल क्या रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष हिमाचल में पार्टी की मजबूती और कमजोरी दोनों पर काम करने के लिए देवभूमि पहुंचे, तो दिल्ली में प्रशांत किशोर की सलाह पर तैयार हुई कांग्रेस की पीके कमेटी का बैक टू बैक मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। जोर हिमाचल चुनाव पर है। इधर आम आदमी पार्टी के दिग्गज हिमाचल में फुल एक्टिव मोड में हैं। ऐसे में इन तीनों पार्टी की सियासी चहलकदमी को समझते हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष के इस दौरे के मायने क्या हैं, ये समझते हैं। BL संतोष हिमाचल में बैठकों के दौर में ही उलझे रहे। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की। पहले कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर, सुखराम चौधरी, सुरेश भारद्वाज, राजेंद्र गर्ग और राजीव सैजल से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से ये मुलाकात देखने को मिली। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार और इंदु गोस्वामी से भी BL संतोष ने मुलाकात की। BL संतोष ने संघ लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर और राज्य लेवल पर फीडबैक जुटाया है, ये सूत्र बताते हैं। और साथ ही BL संतोष ने पार्टी को लेकर फुल रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। और अगर हिमाचल में बीजेपी चुनाव जीतती है, तो जयराम ठाकुर के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के संकेत भी BL संतोष के इस दौरे से मिलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष उनके महामंत्रियों के साथ और जिलाध्यक्ष जिला महामंत्रियों के साथ ऐसा उनकी बैठकें रहीं। मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम चुनावी वर्ष में हैं और उनका मार्गदर्शन संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय के लिए मील का पत्थर साबित होगा, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय भाजपा संगठन मंत्री BL संतोष की इन बैठकों को भाजपा आने वाले वक्त में चुनावी रणनीति के साथ जोड़ने की दिशा में बढ़ते कदम बता रही है। लेकिन एक असल वजह ये भी रही, हिमाचल प्रदेश के जयराम सरकार के मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड को खंगालने का काम खुद BL संतोष ने इन 2 दिनों की बैठकों के दौरान किया है। और माना यह जा रहा है आने वाले वक्त में किस तरीके से बड़े नेताओं की टिकट कट सकती है, विधायकों की टिकट कट सकती है, उसका मसौदा अपने खाका में तैयार कर दिल्ली BL संतोष लौट रहे हैं। बात जरा कांग्रेस की करें, तो हाल ही में एक पीके कमेटी बनाई गई। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर को कांग्रेस राजनीतिक भंवर में डावाडोल स्थिति में नजर आ रही पार्टी की नैया पार लगाने के लिए खेवैया बनाकर लाई है। किशोर की सलाह हुई तो कमेटी में दिग्गजों को शामिल किया गया। दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है। फोकस हिमाचल और गुजरात पर है। कांग्रेस पार्टी के में कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा निर्धारित की गई एक समिति कांग्रेस में संगठन को और प्रभावी बनाने, कांग्रेस को चुनावी मामलों में और ख़ास तौर से अगले आ रहे चुनावों में कांग्रेस के संगठन को और मुस्तैद, चुस्त दुरुस्त बनाने, कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और सुधार लाने, कांग्रेस के संगठन को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप जोड़ने, कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस की नीतियों को देश के लोगों की पीड़ा को उजागर करने और देश के लोगों की कांग्रेस से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बतौर एक जिम्मेवार विपक्ष के जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ढालने बारे
पिछले 2-3 दिन से लगातार ये समिति मंत्रणा कर रही है। 10 जनपद पर कांग्रेस का बैक टू बैक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि हिमाचल में किसी बदलाव को किए जाने पर जल्द ही ये कमेटी रिपोर्ट सौंप सकती है और जल्द ही हिमाचल की चुनावी रणनीति का फैसला भी हो सकता है। प्रशांत किशोर की सलाह को लेते हुए दिल्ली में कल ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में कुछ बड़े कांग्रेस नेताओं के चेहरे ने हिमाचल की गुत्थी को सुलझाने का काम किया है। आने वाले वक्त में ये अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे और माना यह जा रहा है कि जल्द ही हिमाचल कांग्रेस की आगे की रणनीति और तस्वीर क्या होगी वो फैसला सामने आ सकता है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी भी एक और राज्य पर अपनी सत्ता हासिल करने के सपने संजोए हुए फुल एक्टिव हिमाचल में नजर आ रही है। असल आम आदमी पार्टी एक सीधी बात कह रही है। वो कह रही है भाजपा को हराने की ताकत उनके पास है। दूसरा, भाजपा की मजबूरी बन चुका है कि हिमाचल में वो आप मॉडल को अपनाए। और तीसरा, कई बड़े नेता भाजपा के और कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। ये केजरीवाल जैसे नेताओं के आम आदमी पार्टी का कहना और दावा दोनों है। जो काम वहाँ पे हम करें, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दिल्ली से स्टार्ट किया, इस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य को आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट किया है। उसके ऊपर पूरा जोर लगाया जाएगा। किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी राज्य को आगे ले जाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आदमी को चलने के लिए 2 टांगें चाहिए होती हैं, ऐसे ही समाज को आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। वो हम उसी तरह से करेंगे और बाकी चीजें जो यहाँ के लिए लोकल अलग से चेंज करेंगे वो भी करेंगे। भाजपा ने बड़ा दिलचस्प और नया दावा किया है कि कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे भी भाजपा के संपर्क में हैं। देखिए आखिर क्या कहा पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इन प्रश्नों और सवालों के जवाब में। कांग्रेस के कुछ नेता भी आपके संपर्क में? निश्चित रूप से। उनको लेने की तैयारी या उनको दूरी ही बनाए? नहीं, देखिए आने वाले समय में भविष्य तय करेगा कि आगे उनको क्या करना। दावे कई हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह चुनाव त्रिकोणीय नजर आ रहा है और बेहद रोमांचक भी। यानी देवभूमि की सर्द हवाओं में सियासी गर्मी अब बढ़ती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, अपनी अपनी रणनीति दोनों बनाने में जुटे हैं। आरंभिक रणनीति कैसे बदली है, ये देश की राजधानी दिल्ली और हिमाचल की राजधानी शिमला में चल रही सियासी चहलकदमी से समझी जा सकती है। अब इस चहलकदमी के पीछे वजह आम आदमी पार्टी की एंट्री माने या चुनाव का प्रेशर। सियासी सुर्खियां हर रोज आगामी चुनाव की तैयारियों से ही तैयार होती नजर आ रही है। देखना होगा रणनीति किसकी और कितनी सफल होती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक।